हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था एक्सेल के बारे में और एक्सेल के अंदर होम टैब के बारे में। होम टैब के अंदर हमने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे नंबर्स, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर इस टैब के बारे में जहाँ ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक नंबर रख लेता हूँ अपने पास 100। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ इस ऑप्शन पे गया और यहाँ जैसे ही मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ 100 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ गया इस ऑप्शन पे, तो ये आप देखिए नंबर्स में ये 100 दिखा रहा है, जिसके बाद इसमें कोमा फुल स्टॉप लग के 00 लग गया है। उसके बाद अगर मैं देखूँ आगे करेंसी में भी ये ₹100 दिखा रहा है, अकाउंटिंग में ₹100 दिखा रहा है, डेट का फॉर्मेट इस तरह से चेंज हो गया है और आगे टाइमिंग, परसेंटेज और फ्रैक्शंस दिखा रहा है। तो इस तरह से हम इसे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिखा रहा है ये कि इसके आगे मुझे अगर कुछ सिंबल्स लगाने हैं तो वो लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50। ठीक है, और इसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ गया मैं, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रुपीज़ में चेंज हुआ है, इस तरह से ये यूनाइटेड स्टेट के डॉलर में चेंज हो गया। तो इस तरह से इसे हम चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 20, राइट, 20 ले लिया और इसे मैं अगर परसेंटेज यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ तो ये इसका परसेंटेज निकल गया है। और यहाँ ये आप देख सकते हैं कोमा लिखा हुआ है, कोमे को अगर क्लिक करता हूँ तो ये 20 आ गया, राइट। इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर डेसिमल्स के, डेसिमल इंक्रीजिंग। अगर जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख लिया, यहाँ पे 30 लिख लिया और इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इंक्रीजिंग डेसिमल पे, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पर जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मैं डिक्रीजिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये वापस कम होती जा रही है। तो यहाँ पर अगर मुझे डेसिमल्स बढ़ाने या घटाने तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर फॉर्मेट के बारे में। और इसके बाद चलते हैं हम स्टाइल्स के बारे में कि स्टाइल के अंदर हम अपने डेटा को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हम शीट 2 पे जाते हैं जहाँ मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है। चलिए देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे हाईलाइट देख सकते हैं, या अगर मुझे किसी सेल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू इस तरह से अपने डेटा को अरेंज करना तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद ये और भी ऑप्शन यहाँ पे टॉप, बॉटम, रूल, डेटा बार, इस तरह से ये ऑप्शंस यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट है कि मैं अपने जो हमने डेटा यहाँ बना रखा उसको किस तरह से किस टेबल फॉर्मेट में रखना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर है सेल्स के बारे में, यानी कि मैं अपने किसी भी पर्टिकुलर सेल्स को किस तरह से रख सकता हूँ। जैसे कि अच्छा, सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हाईलाइट दिखा रहा है और हाईलाइट के अंदर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन लेता हूँ। अब ग्रेटर देन का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर है उससे ऊपर की संख्या जो भी आएगी उसमें क्या कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 20,000 यानी 20,000। और 20,000 में अगर मैं यहाँ पे राइट साइड में देखूँ तो ये लाइट रेड फिल कलर यानी कि रेड कलर से फिल हो जाएगा जो भी संख्या 20,000 से ज़्यादा है। ओके पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट किए थे उसके अंदर 20,000 से जो भी ज़्यादा संख्या है वो यहाँ पर रेड कलर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे दूसरा सेल्स ऑफ ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और हम जाते हैं दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ देखते हैं हम हाईलाइट सेल के अंदर लेस देन में। लेस देन के अंदर मैं यहाँ पे नंबर रखता हूँ फॉर एग्जांपल 40,000। ठीक है, और 40,000 के नीचे जो भी संख्या होगी वो चेंज हो जाएगी ग्रीन कलर में। ओके करता हूँ तो यहाँ पर इस सेल्स में सिर्फ एक ही संख्या है 25,000 जो कम है, तो यहाँ पर ये चेंज हो गई। 40,000 से कम सिर्फ 25,000 है, तो ये हरे रंग में यानी कि ग्रीन कलर में चेंज हो गई है। आगे चलते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं हम और जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और एक और देख लेते हैं। यहाँ पर हम बिटवीन देखते हैं। बिटवीन के अंदर यहाँ पे दो संख्याएं आएंगी यानी कि इसके बीच की संख्याएं चेंज हो जानी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं नंबर रखता हूँ 20,000 और मैक्सिमम रखते हैं यहाँ पर हम 35,000।
और हम इससे कलर कर देते हैं येलो कलर में चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए ओके करते ही यहाँ पर 3 नंबर हैं जो कि हमारे येलो कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये इन ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं फॉर्मेट टेबल के अंदर। फॉर्मेट टेबल के लिए फॉर एग्जांपल मैं अपने यहाँ पर इस रो को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और जाते हैं फॉर्मेट टेबल के अंदर और अपने टेबल को हम जिस तरह से अरेंज करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे यहाँ क्लिक किया और जैसे ही ओके किया तो ये देखिए ये एक टेबल फॉर्मेट के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसे। उसके बाद आगे चले, इसे मैं वापस कंट्रोल जेड से उसी फॉर्मेट में ले आता हूँ और आगे चलते हैं सेल स्टाइल के अंदर। सेल स्टाइल के अंदर यानी कि जो भी हमारा एक सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उसे हम अलग तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इस पे क्लिक किया तो ये इस तरह से चेंज हो गया है। अगर मैं इस पर अलग तरीके से फॉर्मेटिंग लगाना चाहूँ तो ये देखिए ये यानी कि जो भी ऑप्शन हम क्लिक करेंगे उस तरह से ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये रो सेलेक्ट किया और सेल स्टाइल पे गया और यहाँ से जिस तरह से भी मैं जिस भी ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ वो उसी तरह से चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं हम सेल्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का यूज़ करना। जैसे कि इंसर्ट का मतलब है इसके अंदर हम इंसर्ट सेल कर सकते हैं, इंसर्ट सीट रो कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं और इंसर्ट सीट कर सकते हैं पूरा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया, सबसे पहले हमारा ऑप्शन है इंसर्ट सेल, यानी कोई भी एक सेल। जैसे कि मैंने इसके बीच में क्लिक किया और गया इंसर्ट पे और इंसर्ट सेल पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन दिखा रहा है ये यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इस तरह से हम चारों तरह से सेल जहाँ चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है इसके अंदर इंसर्ट सीट रो, यानी कि अगर मुझे कोई रो लगानी है तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इसे सिलेक्ट कर लिया और हम गए इंसर्ट के अंदर और यहाँ पे मैंने क्लिक किया इंसर्ट सीट रो। तो देखिए एक रो हमारी लग चुकी है। और अगर अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट सीट कॉलम, तो उसके लिए पहले मुझे किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने कर लिया है। और यहाँ क्लिक करते ही इंसर्ट सीट कॉलम पर एक कॉलम हमारी यहाँ पर लेफ़्ट साइड में इंसर्ट हो चुकी है। और लास्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर है इंसर्ट सीट, यानी कि मुझे अगर एक नई सीट लेनी है तो यहाँ पे इंसर्ट सीट पे क्लिक करना होगा। जैसे कि हम नई सीट के अंदर आ चुके हैं, हमारी इससे पहले यहाँ पर 6 सीट थी, नई सीट यहाँ पर 7th सीट आ चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनका ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये सेल डिलीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे गया मैं और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है शिफ्ट सेल अप, तो इसका मतलब है ये सेल हमारा डिलीट हो चुका है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पूरी सीट को डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे सीट रो को डिलीट कर सकता हूँ और कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ। जैसे कि रो को करें, हम रो को करके देखते हैं, यहाँ पर डिलीट पे गया मैं और डिलीट सीट रो पे क्लिक किया और वो हमारा रो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। मैं किसी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम को सिलेक्ट किया मैं और डिलीट पे गया और डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक किया और देखिए कि वो कॉलम यहाँ से हट चुकी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है यहाँ पर डिलीट सीट और लास्ट ऑप्शन हमारा डिलीट सीट। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। इस पे लिखा रहा है डाटा में एग्जिस्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा यहाँ पर ये पूरा का पूरा सीट गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है। आगे देखते हैं फॉर्मेट के बारे में, यानी कि फॉर्मेट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रो हाइट, ऑटो रो हाइट, उसके बाद कॉलम विथ, उसके बाद ऑटो फिट कॉलम। इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं जिसमें से कुछ का यूज़ करना सीखते हैं आज हम। जैसे कि सबसे पहले लिखा है रो हाइट, यानी कि रो की हाइट कितनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने किसी एक रो को सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट पे अगर गया और जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो यहाँ पे 15 दिखा रहा है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 करता हूँ
और ओके करता हूँ तो देखिए इसकी जो हाइट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। अगर इसको मैं और कम करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 8, ओके करता हूँ तो देखिए इसकी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अपने अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं किसी कॉलम के बारे में करता हूँ इस तरह से, जैसे कि मैंने कॉलम के विड्थ के बारे में किया, यहाँ पर 8.43 लिखा है, मैं यहाँ पर 15 करता हूँ और ओके करता हूँ तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। अगर इसे कम करना चाहें तो यहाँ पर हम जाते हैं, डिफ़ॉल्ट पे जाएं और ओके करें तो ये डिफ़ॉल्टर आ गया है। और उसके बाद अगर मैं इसे कम करना चाहता हूँ दोबारा से जाता हूँ इस पे और करता हूँ यहाँ पर मैं 5 और ओके करता हूँ तो देखिए इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद है यहाँ पर हाइड और अनहाइड, यानी कि मैं रो कॉलम शीट को हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पर कॉलम को हाइड करता हूँ तो देखिए वो कॉलम वहाँ से गायब हो चुकी है। और अगर मैं किसी रो को हटाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 7 नंबर को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से रो को मैं अनहाइड कर देता हूँ तो वहाँ से वो रो हट चुकी है। तो इस तरह से हम इन ऑप्शंस का अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शंस रह गए हैं उसको हम जानेंगे अगले वीडियो के में। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है गुरु अंकित। थैंक यू।